Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the part 3 of the chapter, The Kingdom of Fools. This is very interesting story going on, students. अगर आपने अभी तक इसके previous part नहीं देखे, that is part 1 and part 2, तो make sure कि आप जाकर के पहले वो parts देख लें. Also like this video and hit the subscribe button if you hadn't already. सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट. यहाँ पर जो है जो शिष्य था उसको कैसे जो रॉयल कोर्ट के लोग हैं वो पकड़ के वॉट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत करा है. यहाँ पर वो जो डिसिपल है जिसको पकड़ के लेके जा रहे हैं रॉयल कोर्ट के लोग या फिर रॉयल किंगडम के लोग, तो वो कह रहे हैं मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, मैं तो बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं करा है, मैं एक सन्यासी हूँ. और वो चीखता है, वो रोता है. तो लोग कह रहे हैं दैट मे बी ट्रू, हो सकता है सच हो, बट इट इज़ द रॉयल डिग्री, बट ये रॉयल ऑर्डर है दैट वी शुड फाइंड अ फैट मैन इनफ टू फिट द स्टेक. हमें एक मोटा इंसान चाहिए जो कि स्टेक पे फिट हो पाए. दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन. और ये कह कि वो उसे उठाकर ले गए उस जगह पर जहाँ पर स्टेक रखा था. ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड. अब उसको जो अपने बहुत ही इंटेलिजेंट और काबिल गुरु थे उनकी बात याद आ रही थी कि ये दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, ये एक सिटी है फूल्स की. यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट. तुम्हें नहीं पता ये आगे क्या कर सकते हैं. वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब उसको पता था कि अब ये तो मुझे मार ही देंगे, ही प्रे टू हिज गुरु इन हिज हार्ट. तो उसने अपने गुरु से जो है हार्ट में दुआ करी. आस्किंग हिम टू क्लियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज. और क्या दुआ करी, वो जहाँ भी है वो यहाँ पर आएँ और उसकी परेशानी को या उसकी आवाज़ को सुने और उसकी हेल्प करें. द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन. गुरु को सब कुछ दिखाई दे गया जहाँ भी होते वहीं से. ही हैड मैजिक पावर्स, क्योंकि उनके पास मैजिक पावर्स थी. ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर. वो दूर से दूर तक देख सकते थे और फ्यूचर भी देख सकते थे. एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट. और वो प्रेजेंट पास्ट भी देख सकते थे, जैसे वैसे ही फ्यूचर देख सकते थे. ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल. वो फौरन आ गए अपने शिष्य को बचाने. हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड. जिस शिष्य ने अपने आप को इस सड़ी हुई सिचुएशन में, बेकार सी सिचुएशन में फंसा लिया था सिर्फ ज़्यादा खाना खाने की वजह से. As soon as he arrived, he scolded the disciple. जैसे ही वहाँ पे आया उन्होंने अपने डिसिपल को यानी शिष्य को डांटा. And told him something in a whisper. और कान में कुछ कहा. Then he went to the king and addressed him. फिर वो किंग के पास गए और उनसे बात करी. Oh wisest of kings, who is greater, the guru of the disciple. तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो बहुत काबिल किंग हैं, आप तो बहुत ही बड़े इंसान हैं और मैं तो ये गुरु हूँ जिसका शिष्य का. ऑफकोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट. व्हाट डू यू आस्क. उन्होंने ठीक है आप इसे गुरुओं पर बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट. तो उन्होंने कहा पहले मुझे स्टेक पे डालिए. पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी. और मेरे बाद मेरे शिष्य को आप मारिए. ठीक है, ये कह रहे हैं कौन, जो गुरु हैं, किससे, किंग से. When the disciple heard this, जैसे डिसिपल ने सुना, he understood and began to clamor. तो वो समझ गया कि क्या चाल है, क्या करना है, तो वो भी एक्ट करने लगा. Me first, पहले मुझे डालिए. You brought me first here. आप मुझे पहले यहाँ लाए. Put me to death first, not him. तो मुझे पहले डेथ दीजिए. The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. अब यहाँ पे दोनों आपस में लड़ रहे हैं, गुरु शिष्य, कि किसको पहले मरना है. The king was puzzled by this behavior. अब किंग परेशान हो गए इस बिहेवियर से. He asked the guru, why do you want to die. तो उन्होंने गुरु से पूछा तुम क्यों मरना चाहते हो. We chose him because we need a fat man for the stake. हम तो तुम्हारे शिष्य को तो इसलिए चूज करा क्योंकि वो मोटा है और हमें एक मोटा इंसान चाहिए था. You shouldn't ask me such question. Put me to death first. उन्होंने कहा आप मुझसे क्वेश्चन मत पूछिए, बस आप जो है मुझे पहले मारिए. Why there's some mystery here. तो किंग ने कहा नहीं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है. एज अ वाइस मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड. तो तुम मुझे समझाओ कि क्या बात है. विल यू प्रॉमिस टू पुट मी डेथ इफ आई टेल यू. तो यहाँ पे गुरु कह रहा है अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझे पहले मारेंगे. आस्क द गुरु. ठीक है, गुरु ने पूछा किंग से. द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड. तो कहा ठीक है. किंग ने कहा. द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट. तो गुरु जो है वो उनको साइड में ले गए, सर्वेंट से दूर, किसको, किंग को. एंड विस्पर टू हिम. और उनके कान में कुछ कहा. डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ. तुम्हें पता है हम क्यों मरना चाहते हैं अभी. द टू ऑफ अस वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू. हम पूरी दुनिया में घूमे पर ऐसी सिटी और ऐसा किंग हमने आज तक नहीं देखा. दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस. और ये जो स्टेक है ना, तो ये स्टेक जो है ये मतलब गॉड ऑफ जस्टिस का स्टेक है. इट इज़ न्यू, ये नया है. इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट. इसके ऊपर आज से पहले कोई भी क्रिमिनल को फांसी या सज़ा नहीं मिली है. हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री. तो जो भी पहले इस पे जाकर के मरेगा वो फिर से पैदा होगा यहाँ का राजा बन करके. एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. और जो बाद में मरेगा वो
मिनिस्टर बनेगा कंट्री का। वी आर सिक ऑफ और एस्थेटिक लाइफ, और हम अपनी गरीबी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। तो ये अच्छा लगेगा कि क्यों ना हम लोग राजा और जो है मिनिस्टर्स बन जाएं। नाउ कीप योर वर्ड। अब मैंने आपको बात बता दी, अपने लफ्ज़ों पे रहिए माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, और हमें जो है डेथ दीजिए सबसे पहले। मी फर्स्ट मेंबर, पहले मुझे जो है आपको डेथ देनी है। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब किंग तो सोच में पड़ गया, गहरी सोच में। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम, क्योंकि वो कभी भी राजपाट नहीं छोड़ना चाहता था। टू समवन एल्स, किसी और को नहीं देना चाहता था इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। तो अगले जन्म भी खुद ही राजा बनना चाहता था। ही नीडेड टाइम, तो उसने टाइम लिया। सो ही ऑर्डर्ड एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। तो उसने कहा भाई अगले दिन तक जो है एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाए और फांसी को रोक दिया जाए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर्स, खामोशी से अपने मिनिस्टर से उसने बात करी। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। तो वो इस नतीजे पहुंचे कि हम अपनी नेक्स्ट लाइफ में किंगडम किसी और को क्यों दें, हमें ही राजा बनना चाहिए। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वील बॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। तो उसने क्यों हम जाके स्टेक पे पहले अपने आप को फांसी दे देते हैं, मर जाते हैं, और फिर से जो हम पैदा होंगे तो हम ही बनेंगे राजा और मिनिस्टर्स। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। और ये जो होली मैन है, क्योंकि वो गुरु जो थे बहुत आपको पता है कैसे थे, तो उनका वो झूठ तो बोलते नहीं है सेड। एंड द मिनिस्टर्स एग्रीड, और मिनिस्टर्स भी रेडी हो गए इस बात पे। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, तो उन्होंने फिर एग्जीक्यूशनर्स को कहा वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट। आज जो है हम क्रिमिनल्स को जो है भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। और जो भी पहला इंसान तुम्हारे पास आए तुम उसको जो है डेथ देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक। वही दूसरे इंसान के साथ करना और कोई गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रेजेंट रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल। तो उन्होंने जाकर के छोड़ दिया गुरु और उनके शिष्य को। डिस्गाइज देमसेल्व्स एज द टू, और अपने आप वो दोनों का भेष ले लिया, या कह लो उसकी जगह पे खड़े हो गए। एंड अरेंज बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, और जो उनके लॉयल सर्वेंट्स थे जिन्होंने इस बात को राज रखा, ठीक है, उन्होंने सब कुछ पहले से अरेंज कर रखा था। और टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। तो उन्होंने जो है वो स्टेक पे ले गए राजा को, और सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो पाई। सब कुछ हुआ वैसे ही जैसे कि वो चाहते थे राजा। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. फिर जब बॉडीज़ को नीचे उतारा गया, क्योंकि उनको फेंकना था कौओं को खाने के लिए या गिद्धों के खाने के लिए, तो लोग जो थोड़े पैनिक हो गए। They saw before them the death of dead bodies of the king and the minister. तो उन्होंने अपने सामने क्या देखा कि बॉडीज़ किसकी थी, मिनिस्टर और किंग की। The city was in confusion, पूरी सिटी कन्फ्यूजन में थी। All night mourned and discussed the फ्यूचर ऑफ द किंगडम। तो पूरी रात जो है वो लोग बहुत ही गम मनाते रहे और सोचने लगे अब उनके किंगडम का फ्यूचर क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल। तो कुछ लोगों ने फौरन गुरु और डिसिपल के बारे में सोचा। एंड कॉट अप देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। तो उनको जाके पकड़ लिया कि वो जो टाउन छोड़ के जाने वाले थे बिना किसी को बताए। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर। हमें लोगों को एक राजा चाहिए और एक मिनिस्टर चाहिए। सैड समवन अदर्स एग्रीड। तो बाकी सब लोग जो है इस बात पे एग्री कर गए कि हाँ भाई इनको गुरु और शिष्य को राजा बना देना चाहिए और मिनिस्टर। दे बैक द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड द मिनिस्टर। तो उन्होंने उनसे बैक करा, भीख मांगी कि आप बन जाइए हमारे राजा और मिनिस्टर। इट डिडंट टेक मैनी आर्गूमेंट्स टू परसुएट द डिसिपल। तो ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करने पड़े, डिसिपल तो राजी हो गया। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएट द गुरु। बट गुरु को समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंग। और बाद में लास्ट में वो एग्री हो गए कि चलो हम किंगडम को रूल करेंगे of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws। पर उन्होंने एक बात रखी, एक शर्त रखी कि बट जितने पुराने लॉज हैं वो सारे जो हैं वो चेंज करेंगे गुरु और शिष्य। फ्रॉम दैन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट। और तब से नाइट नाइट होने लगी और डे वुड अगेन बी डे। एंड यू कुड नॉट गेट नथिंग फॉर अ डूडू। और आपको कोई भी चीज़ एक डूडू में नहीं मिलेगी। इट बिकेम लाइकली एनी अदर प्लेस। और ये किसी और प्लेस की तरह हो गया, क्योंकि जैसे और किंगडम्स होते हैं वैसे ही ये हो गया। सो दिस वॉज द ऑल इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आपको सुन के मज़ा आया होगा इस स्टोरी में, और पता चला होगा कि अगर बड़े समझाते हैं कि कोई काम नहीं करना है तो उसको हमें मानना चाहिए, वरना आप भी शिष्य और डिसिपल जैसी सिचुएशन में फंस सकते हैं। और ज़रूरी हमेशा कोई गुरु बचाने नहीं आ पाता है। तो ये कन्नड़ फोक टेल थी जो कि A.K. रामानुजन ने लिखी थी, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। So whatsoever reason, if you had watched the complete video, don't forget to hit the like button. Also, if you hadn't subscribed, subscribe, and also you can share it with your friends, and we'll meet with the next story in the next class. And I will also try to share the solution for the story. Till then, take care. Bye bye.